प्रोफेसर नवल किशोर, जब चाहे वो 3.2% का बेरोजगारी का आंकड़ा बताए, जब 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का एक खाका तैयार करती दिखाई देती है, तो रियलाइजेशन, वो एक्सेप्टेंस तो सरकार दिखा रही है कि हाँ बेरोजगारी एक समस्या है, युवा शक्ति को हमें कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक है संदीप जी, भाजपा या मोदी सरकार का इतिहास रहा है कि या तो वो झूठ बोलती है या भरमाती है। अगर सही बात आप देखेंगे पिछले 10 साल में, तो जो सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले यूनिट हैं, वो चाहे रेलवे हो या आर्मी हो, आर्म फोर्सेस हो, जहां पर सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती थी और मिलने की संभावना थी, वहां पर आपने देखा कि अग्निवीर आया। और दूसरा, रेलवे में नौकरियों का हाल, ऐसा बुरा हाल हो गया, रेलवे का ही बुरा हाल हो गया, तो फिर नौकरी का क्या करें। सबसे ज्यादा नौकरी की संभावना या अवसर जो होते थे रेलवे में होती है। नहीं जो लोग प्रोफेसर नवल, आप यहीं ये राजनीतिक पुट जो आ जाता है, सरकारों का आपस में आपका राजनीतिक नफे नुकसान का खेल बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं निकलने देता है क्या? आप वही, आपने उदाहरण दिया फौज का, आपने उदाहरण दिया रेलवे का। सरकार ही सारी नौकरी दे देगी, कितनी दे देगी भाई? नहीं, लेकिन रेलवे में कितने लोग हैं, फौज में कितने लोग हैं? मेरी बात पहले कंप्लीट कर। देखिए, जो बातें दिखती है, सरकार का इंटेंट तो दिखेगा ना, प्राथमिकता तो दिखेगा ना। आपने बिहार में एक सच्चाई देखा कि 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ शासन में रही। 10 साल नौकरी की जब बात कही गई तो दोनों लोगों ने खारिज किया, और वित्त मंत्री वहां पर बोले कि नहीं, 19 लाख रोजगार सृजन की संभावना हम करेंगे। लेकिन आपने देखा कि 17 साल में जो नौकरियां रोक कर रखी थी, और पूरे देश में हमें लगता है कि लगभग 30 लाख रिक्तियां हैं जो अभी भी है। जो रिक्तियां हैं उसके प्रति भी सीरियसनेस क्या है सरकार का। 10 साल एक बहुत बड़ा समय काल होता है, कालखंड होता है, जिसमें कि आपको दिखेगा कि ये सरकार झुझुना पकड़ाने वाली है या कोई सीरियसनेस है। नहीं, सिर्फ सरकार से ही काम चलेगा। देखिए, आधी अधूरी कोशिश रह जाएगी क्या? यहां पर अगर सीएसआर की दुहाई दी जा रही है और कहा जा रहा है टॉप 500 कंपनीज हैं, इस पर दबाव बनाइए ना, सारी कंपनियों के नाम पता होने चाहिए ना, उनके जवाबदेही भी हो कि इतने लोगों को आप इंटर्नशिप कराएंगे ही कराएंगे। जब आप कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% कर देते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देते हैं अलग अलग सेक्टर्स को, तो वो इंसेंटिव रोजगार सृजित करने के लिए क्यों ना दिए जाएं और उनके मानक तय किए जाएं। अब मैं राजनीति से ऊपर उठकर इस डिस्कशन को ले जाना चाह रहा हूं प्रोफेसर नवल। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ही इस मामले में सीरियस नहीं है, क्योंकि वह केवल अपना चेहरा छुपाना चाहती है कि मैं यह बात कह के कि मैं नौकरी देने के लिए या इंटर्न, जो सरकार 2 करोड़ नौकरी की बात करती थी, अब 1 करोड़ इंटर्न पे आ गई। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बात करते हैं और कितनी उनकी तैयारी है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बिहार को इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अगर बिहार में 5 लाख नौकरी दी जा सकती है, तो देश स्तर पे जो रिक्तियां हैं, नौकरियां, आपने देखा, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है कि 10 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी थे उनको उन्होंने रोक के रखा। ये लास्ट 1 साल में इसको देने का प्रयास किया गया है। उसी तरह से हर एक क्षेत्र में सरकार कम से कम सरकारी एजेंसियों में, यूनिट में जो रिक्तियां हैं उसको भरने के तो जहां रिक्तियां हैं कम से कम वो भरी जाएं। अभी आपकी सुई वहां अटकी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।